और आपके अलावा उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं उन सभी का पीएफ अकाउंट ओपन है, एक सिर्फ आप ही का पीएफ अकाउंट उस कंपनी में ओपन नहीं किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इस बात को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वरना जैसा कि आपने देखा कि खुद ईपीएफओ ने ये तरीका बताया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करता है तो वहां पर उसका एक पीएफ अकाउंट ओपन किया जाता है और हर महीने उसकी सैलरी से कुछ पैसा कटता है और वो पैसा उसके उसी पीएफ अकाउंट में जमा होता है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय का सवाल ये आता है कि हमने जिस कंपनी में जॉब ज्वाइन की है वो कंपनी वाले हमारा पीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर बात करें कि ऐसा कोई एम्प्लॉय है जिसने अभी जॉब ज्वाइन की है या फिर किसी कंपनी में वो काफ़ी समय से जॉब कर रहा है लेकिन उसकी कंपनी वाले उसका पीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस एम्प्लॉय को या फिर आपको क्या करना चाहिए, ये जानने से पहले आपको पीएफ अकाउंट ओपन करवाने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन की है और उस कंपनी में अगर 20 या 20 से कम एम्प्लॉय जॉब करते हैं तो उस कंपनी में आपका पीएफ अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्योंकि ईपीएफओ का नियम यह है कि अगर किसी कंपनी में 20 या 20 से कम एम्प्लॉय जॉब करते हैं तो उस कंपनी में काम कर रहे किसी भी एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट ओपन करवाना जरूरी नहीं है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 20 से कम एम्प्लॉय अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां पर तो आपका पीएफ अकाउंट वैसे भी ओपन नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि कुछ कंपनियों में ऐसा नियम होता है कि उस कंपनी में जो भी नया एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन करता है उस एम्प्लॉय के जॉब ज्वाइन करने के 6 महीने के बाद ही उसका पीएफ अकाउंट ओपन किया जाता है। कुछ कंपनियों में ऐसा नियम होता है, तो आप ये भी पता करें कि आपने जिस कंपनी में जॉब ज्वाइन की है क्या वहां पर ऐसा कोई नियम तो नहीं है। तो आपको ये दो बातें ध्यान में रखना है। लेकिन अब हम इससे थोड़ी आगे की बात करते हैं कि आपने किसी ऐसी कंपनी में जॉब ज्वाइन की है जहां पर 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय जॉब करते हैं और उस कंपनी में ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि नए एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट उसके जॉब ज्वाइन करने के 6 महीने के बाद ही ओपन होगा। उस कंपनी में ऐसा कोई नियम भी नहीं है और आपके अलावा उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं उन सभी का पीएफ अकाउंट ओपन है, एक सिर्फ आप ही का पीएफ अकाउंट उस कंपनी में ओपन नहीं किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इस बात को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो आपको करना यह है कि जिस कंपनी में आपने जॉब ज्वाइन की है या फिर जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको ये पता लगाना है कि वो कंपनी किस पीएफ ऑफिस में रजिस्टर्ड है। उस पीएफ ऑफिस का आपको पता लगाना है, फिर आपको उस पीएफ ऑफिस में जाना है। पीएफ ऑफिस में जाकर आपको इस बात की कंप्लेंट करना है, आपको ये बताना है कि मैं इस कंपनी में इतने समय से जॉब कर रहा हूं लेकिन अभी तक कंपनी वालों ने मेरा पीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवाया है। इस बात की कंप्लेंट आपको उस पीएफ ऑफिस में जाकर करना है। इस बात की कंप्लेंट अगर आप पीएफ ऑफिस में करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये तरीका खुद ईपीएफओ ऑफिस ने बताया है, जैसा कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं। यह है ईपीएफओ की वेबसाइट का होम पेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है FAQ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कई सारे सवाल आपको मिलेंगे और जिस सवाल का जवाब आपको चाहिए उस सवाल पर क्लिक करके आप उस सवाल का जवाब पा सकते हैं। तो यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर 329 नंबर का एक सवाल लिखा है कि अगर किसी कर्मचारी को भविष्य निधि की सदस्यता नहीं दी जाती है तो वह किससे संपर्क कर सकता है। तो उत्तर में लिखा है कि एक कर्मचारी जो अधिनियम के तहत कवर्ड किसी स्थापना में काम कर रहा है और वह कर्मचारी भविष्य निधि योजना का सदस्य बनने का पात्र है लेकिन सदस्य के रूप में नामांकित नहीं है, तो उसे तुरंत अपने सभी विवरणों और अपने रोजगार के दस्तावेजों के साक्ष्य के साथ निकटतम कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। यानी कि पीएफ ऑफिस का कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपके साथ में कुछ ऐसा होता है तो आप पीएफ ऑफिस में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएफ ऑफिस में कंप्लेंट करना नहीं चाहते हैं तो पहले आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें, वरना जैसा कि आपने देखा कि खुद ईपीएफओ ने ये तरीका बताया है कि अगर आपके साथ में या फिर आपके पहचान वालों के साथ में ऐसा कुछ होता है तो आप अपने पीएफ ऑफिस में इस बात की कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।